जब आपको पता चलेगा कि बिहार पुलिस जिस मशीन से आपका शराब सेवन का मात्रा चेक करते हैं वो सही नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपके साथ भी बिहार पुलिस वाइन टेस्ट के लिए ब्रेथ एनालाइजर का उपयोग किया है और आपको जेल भेज दिया है? शराबबंदी एक ऐसा वर्ड है जिससे बिहार के सभी लोग कहीं ना कहीं अफेक्टेड हैं, लेकिन आपको ये जानकर तब हैरानी होगी कि बिहार पुलिस जिस मशीन से आपका शराब पीने का टेस्ट हो रहा है वो एक सही तरीका नहीं है, उसे हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या अभी बिहार के आम आदमी जो शराब पीने के मामले में जेल जा रहे हैं या जेल में हैं, जिस मशीन से उनका शराब चेक किया गया है वो मशीन पर हाई कोर्ट ने सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन अब ये सवाल उठता है, क्या अभी बिहार के आम आदमी जो शराब पीने के जुर्म में मामले में जेल जा रहे हैं या जेल में हैं, जिस मशीन से उनका शराब पीने का चेक किया गया था वो मशीन को हाई कोर्ट द्वारा अवैध करार दे दिया गया है, अब उस मशीन पर सवाल खड़ा कर दिया गया है, तो अब ये सवाल जो है आम लोगों के मन में भी उठना शुरू हो गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। शराबबंदी वाले राज्य में जब कोई व्यक्ति शराब पी लेता है और पीकर कहीं से निकलता है, चौराहे पर पुलिस खड़ी है, उसके हाथ में ब्रेथ एनालाइजर है, तो उसका नशा वहीं से खत्म हो जाता है, वो रास्ता बदलने की सोचने लगता है। लेकिन अब पता चल रहा है कि कानून में ब्रेथ एनालाइजर पर्याप्त सबूत नहीं है। शराब पीने की पुष्टि करने के लिए अब बताइए 2016 में शराबबंदी हुई बिहार में, अप्रैल में 2016 के अप्रैल में, तब से कितने साल हो गए? 8 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। और जो शराब पीने वाले लोग हैं, शराबी जिसको कहा जाता है, वो पिछले 8.5 सालों से इस मशीन को देखकर डर रहे थे। डर इसलिए रहे थे कि कहीं आगे जाएं पुलिस देख न ले, पुलिस पकड़ करके उसके मुंह में मशीन न डाल दे और उसको फिर जेल ना भेज दे। इसमें पकड़े जाने पर जेल जा रहे थे। शुरुआत में तो कई महीने जेल में रहना पड़ता था, जमानत नहीं मिलती थी, जेलों में जगह नहीं थी। और आज यह पता चल रहा है कि यह तो सही नहीं है, पर्याप्त सबूत है ही नहीं पर्याप्त। अब सोचिए कि जो लोग ब्रेथ एनालाइजर की वजह से जेल गए उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। तो यह भला हो प्रभाकर कुमार सिंह जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, उनको शराब पीने के आरोप में बर्खास्त किया गया। अब नौकरी जाना तो बड़ी चीज़ हो गई, जेल जाना तो छोटी सी बात है, चलिए कुछ दिनों की बात है, लेकिन नौकरी चली जाए तो उन्होंने लड़ाई लड़ा और लड़ाई पटना हाई कोर्ट में लड़ा अपने बर्खास्तगी के खिलाफ और कहा कि फरवरी 2018 में वह पकड़े गए थे। उन्होंने कहा कि फरवरी के महीने में उनको सर्दी जुकाम हुआ था और वो कफ सिरप पिया था। कफ सिरप में भी थोड़ी बहुत मात्रा में अल्कोहल होती है और देखिए उसी आधार पर हमको जो है पकड़ लिया गया और जेल भी भेज दिया गया और नौकरी भी चली गई। तब उनको फैसला मिला और ब्रेथ एनालाइजर जो है यह महत्वपूर्ण फैसला है। ब्रेथ एनालाइजर पर्याप्त सबूत नहीं है शराब पीने की पुष्टि करने के लिए, ठीक है आप एक उसके तौर पर आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे पुष्टि नहीं होती है कि आपने शराब पी है। अब प्रभाकर कुमार सिंह अगर सरकारी कर्मचारी नहीं होते तो उनकी नौकरी नहीं जाती, तो यह बात सामने नहीं आती, किसी को पता नहीं चलता, तो सब मान के चल रहे थे कि ब्रेथ एनालाइजर ही कानून है। उसने अगर बता दिया कि शराब आपने पी है तो पी है। बहुत सारे ऐसे मामले आए जिसमें कहा गया है हमें झूठा फंसाया गया है और ब्रेथ एनालाइजर तो एक हथियार भी बन गया, उसको दिखाकर वसूली भी की जाती थी। ये जो बातें हैं इसे कानूनी रूप से आप समझिए कि कितना बड़ा ये मिस्टेक है। आपने एक डराने धमकाने के लिए आपने मशीन का इस्तेमाल किया और उसमें खबर बीच में यह भी आ रही थी कि ब्रेथ एनालाइजर फ़ोटो भी खींचेगा या मुंह में लगेगा तो आपका फ़ोटो बता देगा कि शराब पी है, उसके बाद फोटोग्राफी कर लेगा और फिर आप दोबारा आइएगा तो फिर इसको पहचान मिलेगा। तो बहुत सारी तरीके की खबर चलती रही, आजकल नहीं चल रही है। आजकल शराब को लेकर के खबरें एकदम बंद है, ना सरकार की तरफ से कोई इस तरह का प्रयोग हो रहा है और ना ही शराबबंदी को सफल बनाना है। जनता भी अपना चुपचाप कंबल ओढ़ करके सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, शराबबंदी लागू है बिहार में और बड़े ही आराम से, मतलब सुस्त तरीके से सब कुछ काम हो रहा है। अब तो विपक्ष दल भी नहीं कहते हैं कि शराबबंदी कानून को लेकर, क्योंकि जो विपक्षी थे कभी पक्ष में थे और फिर विपक्ष में चले गए, जो विपक्ष में थे वो पक्ष में आ गए, तो कौन किसको क्या कहेगा।
स्थिति ये है कि ब्रेथ एनालाइजर से पुलिस पकड़ती है, जो आपने शराब पी है उसे लोअर कोर्ट में, सिविल कोर्ट में पेश किया जाता है और उसी आधार पर उसको जेल भेज दिया जाता है। अब समझिए कि हाई कोर्ट ये फैसला, हाई कोर्ट भी कानून का मंदिर है और सिविल कोर्ट भी कानून के मंदिर है, दोनों में कानून ही चलता है, कानून की ही बात होती है। तो यह सिविल कोर्ट में जब पुलिस पकड़ ले जाती है तो फिर वहाँ के जो जज हैं वह किस आधार पर उसको जेल भेज देते हैं, जबकि हाई कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि आपको अगर पीने वाले व्यक्ति की पुष्टि करनी है तो उनका खून जांच करें, उसके मूत्र की जांच करें और उस जांच में अगर अल्कोहल की मात्रा आती है तो यह माना जाएगा कि यह व्यक्ति उसने पिया है। आज भी आप चले जाइए तो बिहार के सीमावर्ती इलाकों में, चाहे झारखंड से जुड़ा हो, चाहे यूपी से जुड़ा हो, चाहे नेपाल से जुड़ा हो, वहाँ पुलिस वाले एक मशीन लेकर, ब्रेथ एनालाइजर का मशीन लेकर खड़े रहते हैं और आने जाने वाले लोगों को जो नहीं पिया है उसको मुंह में भी लगाया जाता है, जो पिया है तो खैर कुछ देकर कथित तौर पर निकल जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसने पिया हुआ है। तो यह स्थिति और जो परिस्थिति है खास तौर पर बिहार में, यह मतलब यह समझ में नहीं आता है कि आखिर इस तरह के प्रयोग करने का क्या लाभ है। आप कानूनी तौर पर जो भी कुछ कर रहे हैं, हमने जब एक पुलिस वाले से बात की तो उन्होंने अपना नाम और पहचान छिपाने के शर्त पे बताया कि 99.9% केस में खून और पेशाब या मूत्र की जांच नहीं होती है, यूरिन और ब्लड की जांच नहीं होती है। तो कैसे ठहरेगा अब जो व्यक्ति शराब पीते हुए पकड़ा गया और उसको पुलिस पकड़ लिया तो उस काबिल नहीं रहता है कि वो आगे की लड़ाई लड़ सके। तो वो चाहता है कि चुपचाप अपना जेल काट के अपना कुछ जुर्माना देकर निकल जाए। अब तो शराबबंदी कानून में जब से संशोधन हुआ है उसमें अब फाइन देकर निकल जाते हैं। अब कोर्ट में ही फाइन हो जाता है, कोर्ट में 3000 से 5000 के बीच फाइन हुआ और वहां से आप छूट जाते हैं और इससे सरकार को राजस्व भी मिलना शुरू हो गया है। अब देखिए इस मामले को थोड़ा समझिए। जब एक कर्मचारी ने हाई कोर्ट में अपना फाइल किया कि साहब मैं तो उस दिन सर्दी का दवाई पिया था और उस सर्दी की दवाई में एल्कोहल की मात्रा होती है, जिसकी वजह से ब्रेथ एनालाइजर में एल्कोहल आ गया और मुझे जेल भेज दिया गया और डिपार्टमेंट के तरफ से मेरे ऊपर कार्रवाई किया गया कि आपने शराब पी है इसलिए अब आपको इस नौकरी से हाथ धोनी पड़ेगी। तो ये बेचारा आनन फानन में आकर के हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट में जज साहब के सामने अपनी सारी दलीलें रखी, अपनी सारी बातें रखी, अपनी सारी मजबूरियां रखी और जज साहब इस बात को सुनकर उस फैसले पर आए कि क्या ब्रेथ एनालाइजर से ये 100% डिटेक्ट किया जा सकता है कि सिर्फ ये शराब ही डिटेक्ट कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति दवाई पी लिया हो और उसकी वजह से उसको जेल जाना पड़े तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी को ठीक करने के लिए सिरप पीता है और उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है और ऐसी स्थिति में वो ब्रेथ एनालाइजर से पकड़ा जाता है तो ये तो उसके लिए दवाई करवाना, इलाज करवाना भी जेल जाने के बराबर हो गया। तो इस तरह की तमाम मामला को देखते हुए पटना हाईकोर्ट के जज साहब ने एक आदेश दिया कि ये पैमाना सही नहीं है। ये पैमाना सही नहीं है कि जिस ब्रेथ एनालाइजर से आप लोगों के शराब जांच कर रहे हैं और वो ब्रेथ एनालाइजर पूरी तरह से डिटेक्ट करता हो। अब से जो है आपको खून और पेशाब की जांच करनी चाहिए और खून और पेशाब में एल्कोहल की मात्रा अगर आती है तो आप जो है उसे जेल भेज सकते हैं, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्या आपका भी कभी ब्रेथ एनालाइजर से सामना हुआ है और सामना हुआ है तो किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है, तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।